आज की ताज़ा 50 सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार की राजनीति में इन दिनों संन्यास और आश्रम की चर्चा छिड़ी है। वानप्रस्थ की बात कही जा रही है। इसके साथ ही चुनाव की तैयारी भी शुरू है। सवाल यह है कि चुनाव के बाद चुनाव के पहले कौन आश्रम जाएगा। मुजफ्फरपुर में खबर आ रही है, जहां सीएम नीतीश कुमार पहुंचे। मुजफ्फरपुर बोले जीविका दीदी उद्यमियों को 15 लाख रुपए देगी सरकार। उद्यमी क्षेत्र में लेदर पार्क का अवलोकन करने के बाद जीविका दीदियों से रूबरू हुए सीएम। 40 उद्यमियों को एक एक दी जाएगी यूनिट। 1000 रुपये प्रति माह लगाने वाले किराया भी होगा माफ। एक यूनिट में 36 दीदियों का रोजगार दिया जाएगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए हुए हैं। इस दौरे के दूसरे दिन शाह किशनगंज में सुबह से ही एक्टिव हैं। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पैतृक गांव फुलबरिया में लोगों को मायूसी हाथ लगी है। तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री के साथ गोपालगंज में अपने गांव जाने वाले थे, हालांकि बाद में वे अकेले ही रवाना हो गए। बांग्लादेश से विस्थापित होकर आए 369 परिवार बिहार के बगहा में बसे हुए हैं। बंटवारे के बाद वर्ष 1956, 57, 1962 और 1971 में पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश से बहुत से परिवार वहां से विस्थापित होकर यहां आए थे। दुर्गा पूजा और काली पूजा में यहां पर दिखाई पड़ता है उत्साह। अमित शाह ने किशनगंज में एसएसबी की 5 चौकियों का उद्घाटन करते हुए कहा कि दिल्ली में बैठे लोगों को लगता है कि आपकी ड्यूटी आसान है, क्योंकि बांग्लादेश और नेपाल से हमारा मैत्रीपूर्ण संबंध है, लेकिन सीमा पर आते ही रियलिटी सामने आ जाती है। बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल सकता है। भारतीय मौसम पूर्व अनुमान विभाग ने बताया कि राज्य में आंधी तूफान के साथ बारिश और वज्रपात का भी खतरा है। राज्य में सोमवार से मौसम साफ हो सकता है। आरा में करीब 400 साल पहले से होता आ रहा है रामलीला का मंचन। प्राचीन समय से रामलीला में गोला व्यवसायी निभाते हैं अहम भूमिका। नगरीय प्राचीन सभा के मंच पर दिखाई जाती थी रामलीला। बक्सर की एक युवती के साथ उसके मंगेतर ने ही धोखा कर दिया। यह युवती को उसके घर आकर घुमाने के बहाने साथ ले गया था। सुनसान जगह पर युवती को ले जाकर उसे बेहद शर्मनाक काम कर दिया। गया नगर निगम में मेयर, उप महापौर व पार्षद दोनों के लिए शुक्रवार को अभ्यर्थियों की भीड़ लगी रही। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और जांच पड़ताल करने के बाद अभ्यर्थी, प्रस्तावक और समर्थक नामांकन स्थल में प्रवेश किया। सोमवार और मंगलवार को इन पदों के लिए नामांकित पत्र की जांच होगी। नारायण सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में शनिवार को फ्यूचर जनरेशन ऑन कम्युनिटी एंड कम्युनिकेशन विषय पर आयोजित 2 दिवसीय दूसरे राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन आयोजित हुआ। इस अवसर पर कुलाधिपति गोपाल नारायण सिंह ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को कई महत्वपूर्ण बातें बताई। 17 दिवसीय गया श्रद्धा का 15वें दिन यानी शनिवार को शहर के प्राचीन सरोवर वैतरणी में योगदान पिंडदान कर रहे सरोवर पर सुबह से ही भीड़ देखी जा रही है, जहां पिंडदानी अपने पितरों के स्वर्ग लोक जाने को लेकर गोदान कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को उनकी एक गलती भारी पड़ी। यह चूक उन्होंने हाल ही के दिनों में की थी। इस चूक का ही नतीजा है कि सीबीआई ने उन्हें जेल के अंदर डालने के लिए जुगाड़ लगा रही है। ओम प्रकाश राजभर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। राजभर ने कहा कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को विधानसभा में केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ लाई गई निंदा प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहां तारीफ की, वहीं भाजपा नेताओं पर जमकर निशाना साधा। सहेली के कहने पर उसके देवर के साथ युवती छत्तीसगढ़ गई थी। वहां 15 दिन तक फौजी देवर ने युवती के साथ
दुराचार एवं युवती इस बात को लेकर खुश थी कि उसकी शादी फौजी से हो जाएगी। शुक्रवार की शाम विष्णुपद मंदिर और फल्गु तट पर पितृ दिवाली मनाई गई। मानना है कि पितरों के राह में अंधेरा न हो, सब जगह उन्हें प्रकाश मिले और वे खुश होकर आशीर्वाद दे। विष्णुपद में प्रतिवर्ष पितृपक्ष मेला के 14वीं तिथि को पितृ दिवाली के रूप में मनाया जाता है। लोकड़िया थाना क्षेत्र के रेमी बेलास गांव के पास की ही घटना पूरी यूपी स्थित कुशीनगर के पडरौना कोतवाली थाना क्षेत्र के जंगल खिड़किया निवासी छट्टू के रूप में हुई। पहचान पैकेट के मिले आधार कार्ड से हुई पहचान जांच में जुटी पुलिस। स्वास्थ्य केंद्र में गड़बड़ी की रिपोर्ट नहीं दे रहे थे चिकित्सा पदाधिकारी। सभी पीएचसी के वेतन बंद होने पर कुढ़नी प्रभारी ने भेजी रिपोर्ट। पिछले 2 महीने से सिविल सर्जन की ओर से विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण रिपोर्ट दी जा रही थी। ओटीटी प्लेटफॉर्म नोटिफिकेशन के दिवाली से पहले ही फैंस को धमाकेदार सरप्राइज देते हुए एक साथ 12 नए प्रोडक्शन के फीचर जारी है। इनमें कई ऐसे फिल्म और वेब सीरीज हैं जिन्हें लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है। अलीनगर थाना क्षेत्र के गुरौल गांव के शुक्रवार को एक साथ 2 युवकों की मौत के बाद मातमी सन्नाटा पड़सा। दोनों युवक एक सड़क हादसे का शिकार हो गए थे। इस हादसे के बाद दोनों के ही घरों में मातम छा गया। कच्चा बादाम गाने पर डांस कर अंजलि अरोड़ा रातों रात चर्चा में आई थी। इसके बाद उन्हें कंगना रनौत होस्टेड शो लॉकअप से घर घर में खास पहचान मिली। पिछले दिनों अंजलि कथित अश्लील एमएमएस वायरल होने के बाद काफ़ी खुश सुर्खियों में थी। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम बेधा की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। फिल्म ने पहले दिन ही जबरदस्त कमाई की है। सैफ और ऋतिक स्टार विक्रम बेधा 30 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। टीवी शो सोन परी बच्चों के बीच बेहद पॉपुलर हो रहा था। शो के किरदार फ्रूटी और उसकी सोनी आंटी का तो लगभग हर बच्चा फैन था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह अब क्या कर रही है? सीएम नीतीश कुमार शिक्षा विभाग की समीक्षा उपरांत राज्य में शिक्षकों के 1,75,000 पद रिक्त। सीएम का निर्देश इसे जल्द भरने को कहा गया है। बापू व मौलाना आजाद का जीवन वृत्त बढ़ाएं। सरकारी स्कूलों में बच्चों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आजाद के जीवन वृत्त सिद्धांतों एवं उनके विचारों के बताया जाता है। इसका उद्देश्य है कि नई पीढ़ी अपने महापुरुषों और देश के बारे में ठीक ढंग से जान सके। बैठक के दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव वहां उपस्थित थे।